फ्रेंड्स, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए विशेष लेकर आता हूं। आज हम फिजिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यानी मात्रक की अंग्रेजी होती है यूनिट, मापन का मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण। तो कहने मतलब है ये मात्रक वगैरह मात्रक मापन ये सब जो है 9th की कक्षाओं में आप पढ़े भी हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार सरसरी निकाय से मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मात्रक जैसे किसी चीज़ का जो मात्रक जो अगर हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई 6 फीट है। इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई अगर 6 फीट है तो अगर 6 फीट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 6 फीट की बात हो रही है तो 6 जो है ये क्या होता है, ये आंतरिक मान होता है और जो फीट होता है इसका क्या होता है, मात्रक होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 पदों की आवश्यकता होती है। वो 2 पद क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पद होता है आपका आंतरिक मान, आंतरिक मान, और दूसरा होता है उस राशि के मात्रक। इसमें जो 6 फीट आ रहा है, ये 6 फीट में दिखा हूँ, तो 6 क्या है, आंतरिक मान है, और फीट क्या होता है, मात्रक। इसी तरह से मान लीजिए हम बात करें अगले एग्जाम्पल का ले लेते हैं, जैसे कि 10 एम्पियर। 10 एम्पियर अगर हम लेते हैं तो ये विद्युत धारा का मात्रक होता है 10 एम्पियर। तो 10 क्या है, 10 जो होता है आंतरिक मान, ये आंतरिक मान है, जबकि एम्पियर क्या होता है, तो इस राशि का क्या होता है, मात्रक होता है। यानी किसी भी राशि को जब हम मापते हैं तो यानी 2 पदों की आवश्यकता होती है, एक आपका आंतरिक मान होता है, दूसरा मात्रक होता है। ये 10 बताता है, 10 एम्पियर मतलब है कि यह 10 जो आंतरिक मान है, जैसे मान लीजिए 6 फीट है तो ये 6 बताता है कि एक एक फीट करके ये 6 बार जब मापा जाएगा तब इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई निकलती है। इसी तरह से 10 एम्पियर जो है ये भी आंतरिक मान को बताता है, यानी एक एम्पियर करके जब 10 बार मापा गया होगा तब जाके 10 एम्पियर निकलता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि 9th में आपको बताया गया था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियों के बारे में बताया गया था, वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल राशियों के बारे में, मूल राशियाँ यानी हम कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र, होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि या मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशि का क्या होता है, जैसे आप जानते हैं लंबाई होता है, दूसरा होता है द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, देखिएगा ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। ध्यान देंगे, भौतिक विज्ञान में ये टोटल ये 7, यानी विज्ञान में कह सकते हैं ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि मूल राशियाँ होती क्या हैं, तो आप कहिएगा कि वे भौतिक राशियाँ या वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशियाँ
विज्ञान में ये 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और प्रकाश की आणविक मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को और एक दूसरे से ये स्वतंत्र होती है। क्यों स्वतंत्र होती है? लंबाई अलग चीज होता है, द्रव्यमान अलग चीज। लंबाई जैसे मान लीजिए अगर हम इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापे तो ये फीट में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। द्रव्यमान को अगर हमको मापना है तो इसके लिए वजन चाहिए, या तो उसको तराजू से मापेंगे या किसी बटखरे से मापेंगे। इस तरह से समय को मापना है तो समय सेकंड में भी मापते हैं, घंटा में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं। ताप को मापना है तो टेम्परेचर यानी कैसे मापेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में माप सकते हैं। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता जो होती है उसको कैंडिला में मापा जाता है, और पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 7 मूल राशियाँ जो होती हैं वह एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, इसीलिए इनको 7 इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत भी इनको जाना जाता है। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। इनको एसआई भी प्रणाली में भी इनको 7 मूल राशियाँ हम लोग जानते हैं। तो लंबाई का याद रखिएगा, ये लंबाई जो होती है, यहाँ मूल राशि में लिख दे रहा हूँ, ये मूल राशियाँ हैं, ये मूल राशियाँ हो गई। और इनके जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। ये मूल मात्रक ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए हमने मूल राशियों की परिभाषा तो लिख दिया कि वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों के नाम 7 हैं। ये क्रम से अगर लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ध्यान दीजिएगा। 7 मूल राशियों में 6 मूल राशियों का उपयोग भौतिक विज्ञान में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मूल राशियों का उपयोग कहाँ होता है? भौतिक विज्ञान में होता है। जबकि 7वें मूल राशि का उपयोग कहाँ करते हैं? इस मूल राशि का उपयोग हम करते हैं कहाँ? रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में कोई पूछे कि ये 7 मूल राशियाँ जो हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप कहिएगा 6 मूल राशियों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप बताइएगा कि भौतिक विज्ञान में। कहाँ करते हैं? भौतिक विज्ञान में। 6 मूल राशियाँ जो भौतिक विज्ञान में उनका उपयोग करते हैं वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तक है। और 7वां जो मूल राशि पदार्थ की आणविक मात्रा, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? रसायन विज्ञान में करते हैं। अब देखिएगा, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मूल मात्रक अगर कोई आपसे पूछे कहिएगा मीटर, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है, सेकंड होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है या डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लिखिए या डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, कैंडिला होता है। और पदार्थ की आणविक मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। तो ध्यान देंगे कि ये इस तरह से इसकी हमने मूल राशियाँ बता दिया और मूल मात्रक बता दिया। अब मूल मात्रक की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे कि मूल मात्रक क्या होते हैं, तो आप कहिएगा कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? मूल मात्रक करते हैं। आप मूल राशियों की परिभाषा अगर कोई पूछे तो कहिएगा वे राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, पृथक पृथक होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ ये 7 होती हैं। और 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? मूल मात्रक। तो इस तरह से मैं यही उनकी परिभाषा भी लिख दे रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा। मूल मात्रक क्या होता है बताइएगा कि मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। एक इसकी और परिभाषा दे सकते हैं कि वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अथवा इसकी परिभाषा मैं दे रहा हूँ, अथवा वे मात्रक जो एक दूसरे से
जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मूल राशियां पूछा जाए तो आप बताइएगा कि वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और बताइएगा कि इस विज्ञान में 7 मूल राशियां उपयोग में आती हैं, जिनके लंबाई, जिनके नाम क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, प्रकार की आणविक मात्रा, ठीक है। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। या वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक में अगर कोई पूछे कि मूल मात्रकों के नाम बताइए तो आप बताइएगा मीटर, फिर किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, एम्पियर, कैंडिला और मोल। और फिर आप बताएंगे कि भौतिक विज्ञान में सिर्फ 6 मूल राशियों का इस्तेमाल होता है। जो 7वीं मूल राशि है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आप बताइएगा रसायन विज्ञान में होता है, ठीक है। और इस तरह से हमने ये मूल राशियाँ और मूल मात्रक आपको क्लियर करा दिए। और साथ ही साथ हमने बताया कि कैसे किसी राशि को हम मापते हैं। जब भी किसी राशि को मापना होगा याद रखिएगा 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आंतरिक मान, दूसरा उसका मात्रक होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा फीट, एम्पियर, ये सब क्या है इसके मात्रक है। जबकि 6 या 10 क्या होते हैं, आंतरिक मान होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 6 फीट का मतलब है कि एक फीट करके एक फीट, इस तरह से नापने पर ये 6 बार नापा गया होगा। तो 6 जो होता है इसका क्या होता है, आंतरिक मान होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है वो आपके दिमाग में बैठ रहा है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए पूरक राशि आता है कि पूरक राशि होता क्या है। तो आप जानते हैं कि पूरक राशि जो होता है एक कोण होता है, दूसरा होता है घन। पूरक राशि, ये पूरक राशि क्या होते हैं, कोण होता है और क्या होता है, घन। ध्यान देंगे ये पूरक राशि हो गए। और एक काम और मैं कर देता हूँ, जब मैं पूरक राशि लिख दे रहा हूँ और इधर मैं लिख दे रहा हूँ पूरक मात्रक। पूरक मात्रक ध्यान दीजिएगा, ये पूरक राशि और पूरक मात्रक। पूरक राशि में आपका क्या होता है, कोण होता है। फिर आपका क्या होता है, घन कोण होता है। और इनके पूरक मात्रक क्या क्या होते हैं, जैसे आप देखे हैं कि अभी लंबाई का मात्रक हम लोग क्या लिखे थे, मीटर लिखे थे। द्रव्यमान का मात्रक हम लोग क्या लिखे थे, किलोग्राम लिखे थे। समय का मात्रक क्या लिखे थे, सेकंड लिखे थे। विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखे थे, एम्पियर। ऐसे कोण का भी मात्रक होता है, घन कोण का भी मात्रक होता है। तो कोण का जो पूरक मात्रक होता है ये रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरक मात्रक होते हैं। यानी पूरक मात्रक आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे पूरक मात्रक क्या क्या होते हैं, तो रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। और ये पूरक मात्रक किन पूरक राशियों के मात्रक होते हैं, तो आप बताइएगा कि रेडियन जो पूरक मात्रक होता है वो पूरक राशि किसका, कोण का। और जो स्टेरेडियन है वो पूरक राशि किसका, घन कोण का। तो ये दोनों पूरक मात्रक होते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त ये 2 पूरक मात्रक होते हैं। और इन पूरक मात्रकों के जो राशियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि याद रखिएगा, कोण और घन कोण। कोण जो होता है पूरक राशि होता है, जबकि रेडियन क्या होता है, पूरक मात्रक होता है इसका। घन कोण क्या होता है, पूरक राशि होता है। और इसका स्टेरेडियन क्या होता है, पूरक मात्रक होता है। इसके अतिरिक्त आप पढ़ते हैं कि जैसे अभी आप पढ़े हैं कि लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर की इसमें मानक मीटर बताया जाता है कि मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 गैस के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होती है। तो कहने मतलब यह है कि मानक मीटर की परिभाषा चलता है कि मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 गैस के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होता है। ठीक है, ये मानक मीटर की परिभाषा है। इसी
इसी तरह से मानक सेकंड की भी परिभाषा चलता है। मानक सेकंड की परिभाषा बताया जाता है कि मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिससे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब 26 करोड़ 31 लाख 770 बार कंपन करता है। ये मानक सेकंड की परिभाषा चलता है। इस तरह से रेडियन की भी वो एम्पियर की भी परिभाषा चलता है कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर यदि दो तार हो, निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 2 तार हो और दोनों तारों में बहने वाली धारा क्या हो, आई हो, और अगर प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो कहा जाता है कि प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो ये परिभाषा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको सरसरी निगाह से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मानक मीटर पूछा जाएगा तो मानक मीटर वह समय अंतराल है जिससे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब 26 करोड़ 31 लाख 770 बार मानक मीटर वह समय अंतराल, मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 गैस के नारंगी रंग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,733 गुना होती है। और मानक सेकंड की परिभाषा अगर पूछा जाए तो मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिससे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब 26 करोड़ 31 लाख 770 बार कंपन करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका एम्पियर की परिभाषा मैंने बताया। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें माइक्रोन आप जानेंगे। माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन आपको जानना है, माइक्रोन और आपको एंगस्ट्रॉम जानना है। तो माइक्रोन होता क्या है, 1 मीटर के 10 लाख में भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं, या 1 मीटर के 10 लाख में भाग को माइक्रोन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, 1 मीटर के 10 लाख में भाग को माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, और इसे ग्रीक अक्षर म्यू, इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है ग्रीक अक्षर म्यू, यानी ऐसे होता है म्यू, याद रखिएगा पढ़ने के लिए। ग्रीक अक्षर क्या करते हैं, म्यू। अब देखिएगा 1 माइक्रोन बराबर होगा, 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख। 10 लाख देखिएगा, इकाई घात सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 है, और यहाँ लिखेंगे मीटर। 1 मीटर के 10 लाख में भाग को ये माइक्रोन करते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए इसको मानक रूप में लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 10⁶। और माइक्रोन को किसे लिखते हैं, म्यू से। म्यू कैसे बनाते हैं, तो ऐसे लिख के और ऐसे, या आप ऐसे देखिएगा, यू बनाना आपको आता ही है, यू बनाते हैं, इसका कोस लंबा कर दीजिएगा, ये माइक्रोन हो जाएगा। तो 1 म्यू बराबर किसके हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 1/10 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 10⁶, ये मीटर हो गया। अब इस 10⁶ को ऊपर भेजेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो 1 म्यू बराबर 10 की पावर -6 मीटर। कोई आपसे पूछे कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो आप बताइएगा कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -6 मीटर। और अगर 1 मीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा, 1 मीटर में अगर पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, 1 मीटर को एक छोड़ दीजिए, हाई गुणनफल के रूप में लिखा इधर भेज दीजिए। तो 1 म्यू बटे ये 10 की पावर -6 जब इधर आएगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगा बराबर। अब क्या बचा, आई तो निकल गया इधर, तो गुणनफल के रूप में था, जब इधर आएगा तो बटे हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1 मीटर बचा, तो लिख देंगे 1 मीटर। इसको ऊपर भेजिए तो 10 की पावर क्या होगा, -6 म्यू बराबर किसके, 1 मीटर। क्योंकि देखिएगा 10 की पावर नहीं, सॉरी 10 की पावर ये -6 था ना, ये 10 की पावर -6 था, नीचे आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी ये 10 की पावर -6 गुणनफल रूप में था, इधर आया तो बटे हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 की पावर 6 म्यू यानी 6 माइक्रोन।
यानी ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ये और ये। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं तो आप बताइएगा 10⁻⁶ मीटर, और आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो आप बताएंगे 10⁻6 मीटर। दोनों में अंतर क्या है? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। माइक्रोन जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, लेकिन 1 मीटर में माइक्रोन पूछा जाएगा तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻6 माइक्रोन। इसी तरह से एक परिभाषा आपको याद रखना है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को देखिए लिखते हैं A और ऊपर 0 लिख देते हैं, A0 से लिखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है तो ध्यान दीजिए, जैसे इसकी परिभाषा आप दिए हैं 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। उसी प्रकार इसकी परिभाषा कैसे देंगे? जहाँ 10 लाखवें हैं वहीं 10 लाखवें की जगह हो जाएगा 10 अरबवें। क्या हो जाएगा? 10 अरबवें। तो लिखेंगे 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 10 अरबवें भाग को एंगस्ट्रॉम करते हैं। यानी कोई पूछे कि एंगस्ट्रॉम क्या होता था बताइएगा, 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को हम क्या करते हैं? एंगस्ट्रॉम करते हैं। इस तरह से 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 अरबवें। इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब मीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 10 अरब में कितना जीरो हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को किसे लिखते हैं? A0 से। A0 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 1/, और यहाँ लिख सकते हैं 10 का पावर कितना? 10। 10 से शून्य था तो 10 और 10 जीरो हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। अब इसको ऊपर आप भेज दीजिए तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब आपसे कोई पूछे एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब इस अगर मीटर में पूछा जाए तो ये गुणनफल में जैसे इधर नहीं निकाले हैं आप, ये गुणनफल में था, इधर जब भेजे तो बटे में आ गया है। इसी तरह से गुणनफल ग्रुप में है, उठा के इधर करिए तो ये भी बटे में आ जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बटे क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻10 बराबर अभी हो जाएगा 1 मीटर। इसको ऊपर भेज दीजिए तो 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने? 1 मीटर। इस तरह से ये दो मान आप याद रखें, इसको और इसको। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये माइक्रोन और ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी हमने कंप्लीट करा दिया, और इसका आप तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।